Hello students, good morning. I'm Chandra Prakash and today's we are going to start our new lecture with exercise 6.1 question number 2. Okay, so let's see solution 6. Okay, तो देखिए इसने हमें क्या दिया, इसने दिया फलन f of x is equal to x minus greatest integer x कि x बराबर 3 पर सततता का परीक्षण कीजिए. ओके, क्या कहा इसने, x बराबर 3 पर सततता का परीक्षण करो, सततता का परीक्षण. ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे इसने जो फलन दिया, फलन f of x इज इक्वल टू दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये इसने दिया है. ओके, तो यहाँ पे ये जो लिख रखा है बड़े कोष्टक में लिख रखा है x. ओके, इसे बोलते हैं हम महत्तम पूर्णांक फलन. ओके, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसका वर्क क्या होता है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ये इसके अंदर कोई भी पॉइंट में वैल्यू लिखी जाएगी. जैसे 2.1 लिख दिया तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इस ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए इंटरेस्ट लेगा, और ये इंटरेस्ट क्या लेता है, जो पॉइंट के ऊपर की सारी वैल्यू होती है वो खा जाता है. ठीक है, तो इस ब्रैकेट में से बाहर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा. ऐसे ही अगर मुझे दे दिया जाए 3.99 और महत्तम पूर्णांक फलन दे दिया, तो मैंने बताया अभी कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो क्या करता है, पॉइंट से ऊपर की सारी वैल्यू का इंटरेस्ट ले लेता है. ठीक है, मतलब खुद उसे खा जाएगा. तो बाहर क्या आएगा, 3. ओके, अगर इसे दिया 4.6425, ठीक है, ये भी महत्तम पूर्णांक फलन में है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से भी पॉइंट के ऊपर की सारी वैल्यू खा जाएगा और बाहर क्या निकालेगा, 4. लेकिन अगर इसके अंदर स्पेशल कोई इंटीजर दे रखा है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें से बाहर यही वैल्यू निकालेगा, 5 1 2. ओके, अब हम पॉजिटिव नंबर्स देख रहे थे. अब आप लोग कहोगे सर अगर मान लो नेगेटिव नंबर आ जाए तो बच्चों देखो नेगेटिव नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर -2.1 आ गया, कितना आया, -2.1. जब पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो पॉजिटिव में तो ये क्या करता है, इंटरेस्ट उससे ले लेता है. ठीक है, लेकिन ये क्या सोचता है कि इसके पास इसमें कमी है तो इसको और कम कर दिया जाए. तो ये क्या करेगा, जब इसे इस ब्रैकेट में से बाहर निकालेगा तो ये कितना बना देगा, इसे -3 बना देगा. समझ में आया, कुछ तो ये कम था, नेगेटिव था, और इसे और नेगेटिव बना दिया. -2.1 था और इसने ब्रैकेट में से महत्तम पूर्णांक फलन में से इसे बाहर निकाल के क्या बनाया, -3 बनाया. ऐसे ही अगर इसके अंदर दे दिया जाए -4.25, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस महत्तम पूर्णांक फलन में से इसे बाहर निकालने के लिए क्या लिखेगा, 5. कैसा, माइनस का. ओके, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं. आगे देखिए, अब हम इसकी सततता की जांच करते हैं. देखिए x बराबर 3 पर सततता के परीक्षण के लिए सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं. फलन का मान, ओके, फलन का मान क्या आएगा, f of 3 इज इक्वल टू 3 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन में 3. ओके, तो यहाँ से मैंने बताया अगर कोई इंटीजर है तो इंटीजर ही बाहर आएगा. तो क्या आया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f of 3 की वैल्यू आ गई. उसके बाद x बराबर 3 पर दाईं सीमा, x बराबर 3 पर दाईं सीमा. तो देखो दाईं सीमा निकालेंगे x बराबर 3 पर, तो क्या आएगी. अब मैंने कल, तुम लोग हो सकता है भूल गए हो बच्चों, लेकिन ये 3 है यहाँ पे. जब हम दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 + h और लिमिट h टेंड्स टू 0. और जब बाईं सीमा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 - h लिमिट h टेंड्स टू 0. ओके, तो अब हम दाईं सीमा निकाल रहे हैं तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, f of 3 + h इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x की जगह 3 + h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन में भी x की जगह 3 + h. और बच्चों लिमिट क्या आ गई, h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0. आया समझ में. देखिए आगे, देन इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 3 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + h. ऐसे कैसा,
माइनस। अब बच्चों देखो, जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है इसके अंदर लिमिट नहीं जा सकती, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस एच। अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि सर ने बताया था एच जो होता है बिल्कुल छोटी धनात्मक संख्या होती है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3.00000.00000 डैश 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 1 लिख सकते हैं, और 3.0000001 महत्तम पूर्णांक फलन में है, तो इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। आया समझ में? तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आया, इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h का h, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट बाहर ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने पर बच्चों लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 प्लस 0 बताया था, जब लिमिट लेते हैं तो h टेंड्स टू 0, मतलब जहाँ भी h है वहाँ 0 रख दो, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर x बराबर 3 पर बाईं सीमा, बाईं सीमा, तो देखिए x बराबर 3 पर बाईं सीमा क्या आएगी, जैसे दाईं सीमा वैसे ही सेम बाईं सीमा, कुछ नहीं करना, f ऑफ 3 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 शाबाश इज इक्वल टू x की जगह 3 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन में 3 माइनस h, ओके समझ में आया। आगे देखिए, देन इम्प्लाइज यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h। देखिए हम वापस इसके अंदर लिमिट नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 माइनस एच, सर ने जो बताया था वो याद रखना है, क्या h एक छोटी सी धनात्मक संख्या होती है, मतलब 3 में से मैं क्या माइनस करूँ, 0.0000001, तो मेरे पास क्या बचेगा 2.9999 डैश 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 सोन। लेकिन ये महत्तम पूर्णांक फलन में तो बाहर क्या आएगा बच्चों, 2 बाहर आएगा, समझ में आया। तो देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1 माइनस h, लिमिट ले देते हैं, लिमिट लेने पर अब देखो लिमिट लेते हैं मतलब h की जगह 0 रखना है, f ऑफ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आया कि यहाँ f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस 0 या 3 प्लस h, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन किसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस 0। तो हम क्या कह देंगे, अतः फलन f ऑफ x बराबर 3 पर सतत नहीं है, ओके समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, इसने हमें दिया था एक फलन f ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x बराबर 3 पर हमें सततता का परीक्षण करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने फलन ऐसे कैसे लिख लिया, फिर x बराबर 3 के लिए फलन का मान लिखा, महत्तम पूर्णांक फलन है तो यहाँ पे 3 में से 3 ही बाहर आएगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन क्या करता है, उसमें से वो की वो संख्या बाहर निकाल देता है। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमारे पास किसका मान आया, फलन का मान, ओके। x बराबर 3 पर दाईं सीमा लिखेंगे तो x किससे रिप्लेस होगा 3 प्लस h से, यहाँ पे भी हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 3 प्लस h, और महत्तम पूर्णांक फलन में भी 3 प्लस h, ओके। अब देखिए 3 प्लस h मैंने क्या बताया था, छोटी सी धनात्मक संख्या जो 0.00001 होती है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ 3.0000 डैश 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 1 लिख सकता हूँ। और जब ये महत्तम पूर्णांक फलन में इसकी जगह लिखेंगे हम इसे, तो ये क्या करता है, महत्तम पूर्णांक फलन पॉइंट के ऊपर की सारी वैल्यू खुद खा जाता है, और क्या बाहर निकालेगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा h, और इसमें से हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे, क्या आ जाएगी हमारे पास दाईं सीमा आ जाएगी। आगे देखिए x बराबर 3 पर बाईं सीमा के लिए हम क्या करेंगे, x को 3 माइनस h से रिप्लेस करेंगे। अब 3 माइनस h से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आएगा, f ऑफ 3 माइनस h, x की जगह यहाँ पे भी 3 माइनस h, और महत्तम पूर्णांक फलन में भी x की जगह 3 माइनस h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों देखो अब यहाँ पे 3 माइनस h जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h वही 0.000 डैश 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 1, 3 में से इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2.999 डैश डैश डैश।
अब ये क्या करेगा, महत्तम पूर्णांक फलन इसमें से पॉइंट से सारे ऊपर की सारी वैल्यू को खत्म कर देगा। बाहर क्या निकालेगा, ये महत्तम पूर्णांक फलन में से 2 बाहर आया। ओके, तो 3 में से 2 माइनस किया, क्या बचा 1 माइनस एच। यहाँ पे लिमिट ले देंगे, लिमिट लेंगे तो एच की जगह क्या आ जाएगा 0। क्या आया एफ ऑफ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आया 1। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 3 क्या आया था 0, एफ ऑफ 3 प्लस एच क्या आया 0। मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, बट इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ 3 माइनस 0 के बराबर नहीं है। और ये एक बराबर नहीं है तो हम क्या कह देंगे, आता है फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर कैसा नहीं है, सतत नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसने क्या दिया, यदि निम्न फलन दिस, ये फलन के मान दे दिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। कब, जब x बराबर 2 रखेंगे तो फलन का मान क्या आएगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है, मतलब 2 प्लस एच और 2 माइनस एच के लिए फलन का मान क्या आएगा, ये आएगा। अब ये कहता है कि x बराबर 2 पर फलन ऑलरेडी सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन 3, दिया गया फलन f ऑफ x, हम क्या करते हैं डायरेक्ट मान लिखते हैं। फलन का मान आप साथ साथ भी बोल सकते हैं f ऑफ 2 आएगा फलन का मान। भाई फलन का मान x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, इसने ऑलरेडी दे दिया हमें k। ओके, आगे देखिए फिर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बच्चों, x बराबर 2 पर आप लोग चाहे तो दाईं सीमा निकाल लो, ठीक है, कौन सी, चाहे तो दाईं सीमा निकाल लो या फिर बाईं सीमा निकाल लो। अब आप लोग कहोगे सर कोई सी भी क्यों निकाले, दोनों क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखो इसने ऑलरेडी सतत दे दिया, मतलब तीनों आपस में बराबर हैं और मुझे क्या करना है, k का मान निकालना है। और k का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एक तो फलन का मान आ गया, दूसरा दाईं सीमा या बाईं सीमा निकाल के उसके बराबर रख दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। ओके, तो देखिए x बराबर 2 पर हम निकालते हैं दाईं सीमा, ठीक है बच्चों। अब दाईं सीमा निकालेंगे तो x बराबर 2 पर दाईं सीमा निकालते टाइम आप लोगों को याद होगा, ये 2 इधर दाईं सीमा मतलब 2 प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0, याद रखना है ना, भूलना नहीं। f ऑफ 2 प्लस एच, x को रिप्लेस कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x की जगह रखेंगे 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच और प्लस का 20 अपॉन में कितना आया x माइनस 2, तो x की जगह वही क्या आएगा 2 प्लस एच और माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे फलन के मान में x बराबर क्या रखा 2 प्लस एच, क्यों रखा, क्योंकि मुझे दाईं सीमा निकालनी थी, तो यहाँ पे भी x की जगह 2 प्लस एच, यहाँ पे भी x की जगह 2 प्लस एच, यहाँ पे भी x की जगह 2 प्लस एच, यहाँ पे भी x की जगह 2 प्लस एच और यहाँ पे भी x की जगह 2 प्लस एच। ओके, आगे देखिए, देन इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32 माइनस 16 एच प्लस 20 अपॉन प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा एच स्क्वायर। ओके, और देख लीजिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 32 और प्लस का 20, क्या बचा माइनस का 12 और माइनस का 16 एच अपॉन में एच स्क्वायर। अब देखिए आप लोग कहोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिमिट पुट कर दूँ, तो बच्चों देखो h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 रखा तो 2 का क्यूब 8, यहाँ 0 रखा 2 का स्क्वायर कितना, शाबाश 4, कितना हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस माइनस 12 और प्लस 12 कैंसिल, यहाँ h 0 रखा पूरा 0, नीचे डिनोमिनेटर में भी 0। अगर यहाँ पे हम h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है 0/0, और जो कैसा रूप होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिमिट अभी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखिए, इज इक्वल टू 2 प्लस एच का होल क्यूब ओपन करते हैं, देखिए क्या आएगा 8 प्लस
एच क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² 3ab²। ओके, आगे प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab 2a और b। ओके, -12 और -16h और बट्टा में क्या है बच्चों h²। ठीक है, आगे देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए क्या आएगा h क्यूब का h क्यूब, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, चलो हिंदी में बोलते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12h 12h। ओके, आगे देखिए 3 दूनी 6, 6h² 6h² प्लस h², आगे 2 दूनी 4 प्लस का 4h। ओके, और माइनस का 16h। ठीक है, अब ये जो सिंगल टर्म्स थी इनको हम देख लेते हैं। 8 + 4 12 और -12 ये कैंसिल हो गए। आया समझ में? और देखिए और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस का 16h और 12 और 4 16h ये कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बचा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h³ प्लस 6h² और h² 7h² अपॉन में h²। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h² कॉमन आया ऊपर से, क्या बचा h + 7 अपॉन h²। h² से h² कैंसिल, लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर अब देखो लिमिट लेंगे तो जो LHS होता है उसमें भी लिमिट लिखी जाती है ना। f ऑफ क्या बन जाएगा ये 2 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 रख देंगे, 0 + 7 इज इक्वल टू कितना आया 7। अब इसने हमें पहले ही दे दिया था कि जो फलन है वो x = 2 पर सतत है, चूंकि दिया है। अब इसने क्या दिया बच्चों कि फलन x = 2 पर सतत है। अब फलन x = 2 पर सतत है, इसका मतलब f(2) किसके बराबर है, f(2 + h) के बराबर है। f(2) का मान क्या है k और f(2 + h) का मान 7, तो हमारे पास k का मान कितना आ गया 7। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, इसने k का मान निकलवाया था हमसे और इसने ऑलरेडी दे दिया था कि x = 2 पर फलन सतत है। अगर x = 2 पर फलन सतत होता है तो क्या आता है f(2) बराबर f(2 + 0) बराबर f(2 - 0)। तो हम क्या करें, या तो इन दोनों को निकाल लेते हैं या फिर इन दोनों को निकाल लेते हैं। ओके, और दोनों को आपस में बराबर रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक तो फलन का मान निकाल लिया और एक दाईं सीमा निकाल ली। ओके, इसने दिया कि x = 2 रखते हैं तो फलन का मान क्या आता है k, ये तो हमारे पास सिंपल से आ गया k। ओके, फिर हम निकालते हैं x = 2 पर दाईं सीमा। बच्चों x = 2 पर दाईं सीमा हम क्या लिखते हैं, x को रिप्लेस कर देंगे 2 + h से। बताया था कि x = 2 के लिए दाईं सीमा इधर आएगी तो 2 + h। ओके, x को यहाँ 2 + h से रिप्लेस किया, फिर यहाँ पे x³ में 2 + h का होल क्यूब, x की जगह 2 + h का होल स्क्वायर, -16 x की जगह 2 + h प्लस 20, यहाँ पे भी x की जगह 2 + h -2। ओके, और इसका होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। अब देखिए आपको एक तो क्या याद रखना है, a + b का होल क्यूब जो हमने यूज किया था, क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। दूसरा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab, कुछ भी लिख दीजिए। आगे देखिए 2 + h का होल क्यूब, 2 + h का होल स्क्वायर -32, ये कैसे आया, मैंने 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 16 दूनी 32, माइनस का 32, इस -16 को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 16h और प्लस का 20। ओके, नीचे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, h बचा और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था तो क्या आया h²। ठीक है बच्चों, आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h का होल क्यूब
प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 12, कैसे आया, माइनस 32 प्लस 20 क्या बचा, माइनस का 12 बचा, और माइनस का 16 एच बटे एच स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 2 प्लस एच का होल क्यूब ओपन किया, ए क्यूब, ए क्या है 2, 2 का क्यूब 8, बी एच, एच का क्यूब एच क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो देखो 3a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी एच, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a 2b स्क्वायर एच स्क्वायर, ओके, प्लस 4 कैसे आया, यहां से 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ओके। फिर देखिए आगे -12 और -16h। फिर हमने क्या किया बच्चों, यहां से देखिए प्लस 8 और 8 और 4 12, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा एच क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 16h, माइनस का 16h प्लस का 12h प्लस का 4h कैंसिल हो गया। यहां से फिर हमारे पास जो बचा 6h स्क्वायर और h स्क्वायर 7h स्क्वायर और प्लस का h क्यूब बटे h स्क्वायर, h स्क्वायर हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बचा h प्लस 7, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आ गया। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, मतलब h की जगह हमें 0 रखना है, h की जगह 0 रखते हैं, f ऑफ 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आया 7, ठीक है। हमने इन दोनों को बराबर रख दिया, क्यों, क्योंकि फलन x बराबर 2 पर सतत था, इसलिए k इज इक्वल टू क्या आया 7, ठीक है बच्चों। आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ओके। इसने हमें दिया निम्न फलन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया, यदि निम्न फलन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ओके, की अंतराल -1 2 में सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। बच्चों देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये फलन पढ़ना आना चाहिए कि ये फलन कैसे पढ़ते हैं। इसने हमें दिया कि जब x, ध्यान से सुन लेना है ना, कि जब जो x है वो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा, ठीक है। x जो है वो -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा और 0 से छोटा होगा, तो हम फलन का मान क्या लेंगे -x², ओके। जब x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, तो हम फलन का मान क्या लेंगे 4x - 3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, जब x 1 से बड़ा है और 2 के बराबर या 2 से छोटा है, तो हम फलन का मान लेंगे 5x² - 4x, ओके। कि अंतराल -1 2 में सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। अब देखो इसने क्या कहा कि फलन f ऑफ x दे दिया और इस अंतराल में परीक्षण करवा रहा है a b में, ठीक है। तो आप लोग पीछे के वीडियो में देख सकते हैं कि अगर अंतराल में सांतत्यता पूछे तो हम कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर मान लो नहीं भी वीडियो देखना पीछे वाला तो कोई नहीं, मैं यहाँ भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट A है नंबर लाइन के ऊपर और ये पॉइंट हमारे पास B है, ठीक है। इतना इस अंतराल में इसे कहते हैं संवृत अंतराल। क्या कहते हैं? संवृत अंतराल, बड़ा कोष्ठक जो होता है। इसका मतलब है कि ये A और B जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी इस अंतराल में शामिल होते हैं। A और B भी शामिल होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये विवृत अंतराल होता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे जब ये हमारे यूज आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो ये कहता है कि एक फलन f ऑफ x इस अंतराल में सतत होगा। इसके लिए कंडीशन देता है। क्या कंडीशन देता है? पहली कंडीशन,
स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ए, एफ ऑफ ए, मतलब ए पर फलन का मान, ठीक है, एक्स बराबर ए पर फलन का मान। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। एफ ऑफ ए क्या होगा, एक्स बराबर ए पर फलन का मान। अब यहां से ए से इस तरफ की जो वैल्यू है, मतलब बाईं सीमा कौन सी, ए माइनस एच, क्या इसमें शामिल होगी, ए माइनस एच शामिल नहीं होगी। लेकिन इधर जो आएगा ए से बड़ी वैल्यू आएगी ए प्लस एच, ए प्लस एच इसमें शामिल होगी। इसलिए क्या कहता है कि सबसे पहले x बराबर a पर फलन का मान निकालो और a प्लस एच जो एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए f ऑफ a प्लस एच निकालो, मतलब x बराबर a पर दाईं सीमा, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है कि f ऑफ b निकालो, मतलब x बराबर b पर क्या, फलन का मान, x बराबर b पर फलन का मान निकालो। ठीक है, जो किसके बराबर आना चाहिए, अब देखो b है, अब तुम लोग कहोगे सर इसमें तो a प्लस एच, तो इसमें क्या निकलेगा, देखो अगर इस तरफ क्या होगा b प्लस एच होगा, इस तरफ क्या होगा b माइनस एच होगा। बच्चों b प्लस एच इस अंतराल में आएगा या b माइनस एच आएगा, ऑब्वियसली b माइनस एच आएगा। क्यों, इस ये जो अंतराल है ये सिर्फ यहां से यहां तक है और b प्लस एच अंतराल के बाहर चला गया, मतलब अंतराल में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब जब हम b के लिए फलन का मान देखेंगे तो हम इसके लिए निकालेंगे b माइनस एच, एक्स बराबर b पर फलन की बाईं सीमा। ओके, एफ ऑफ b माइनस एच, एक्स बराबर b पर बाईं सीमा। ठीक है, दो ये पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि संवृत विवृत अंतराल की, विवृत अंतराल कौन सा अंतराल, ये विवृत अंतराल होता है, इसे बोलते हैं विवृत अंतराल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है वो इसमें शामिल नहीं होती है। जैसे मुझे विवृत अंतराल में लिख के दे दिया 2 और 3, तो इसका मतलब क्या है, इस अंतराल में 2 और 3 शामिल नहीं है, लेकिन 2 से जस्ट आगे की जो वैल्यू है, ये 2 है और ये 3 है, 2 से जस्ट आगे की जो वैल्यू वो चाहे क्या हो, 2.00001 हो, 2.0002 हो या 2.1 हो या 2.5 हो, यहां से लेके कहां तक 2.999 डैश 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 यहां तक की, इसके बीच की सारी वैल्यू इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है तीसरा पॉइंट कि विवृत अंतराल ए बी में, कौन सा अवरत, विवृत अंतराल, विवृत अंतराल। ओके, विवृत अंतराल ए बी में कैसा हो, सतत हो। अब तुम लोग कहोगे सर विवृत अंतराल ए बी में हम कैसे चेक करेंगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे C, और C मान लिया किस में बिलोंग कर रहा है, विवृत अंतराल ए बी में बिलोंग कर रहा है। ओके, हम एक पॉइंट ले लेंगे C, और C किस में मान लिया, किस अंतराल में बिलोंग कर रहा है, ए बी में। जैसे मान लिया 2 और 4 हमें दे दिया किस में, विवृत अंतराल में, तो हम इसके बीच में से कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी उठा सकते हो। सिंपली मैं क्या ले लेता हूँ, 3 बिलोंग्स टू दिस, तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा ये निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए हम क्या चेक करेंगे, तीसरा ए बी में विवृत अंतराल में सतत हो, इसका मतलब एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है, यहाँ क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ भी लिमिट एच टेंड्स टू 0। और कंडीशन क्या आती है कि जो C है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, ए बी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। ये 3 पॉइंट है, आप लोगों को ये हमेशा याद होने चाहिए। अगर आप नोट करना चाहें तो अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन 4। ठीक है, सॉल्यूशन 4 में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं।
सबसे पहले इसने जो अंतराल दिया वो लिख लेते हैं। अंतराल क्या दिया? -1 और 2। ठीक है, आप पूरे जो थ्योरी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, वो आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। ये जो वर्डिंग लिखते हैं मैथ्स की, ये भी आप खुद लिख लीजिएगा। -1 2, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है वो लिख लेता हूँ। f ऑफ -1 निकालना है, f ऑफ -1 प्लस h निकालना है। ठीक है, दूसरा 2 के लिए f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ 2 प्लस 2 माइनस h निकालना है। ओके, -1 और 2, तो देखिए बच्चों ये -1 और ये 2। ठीक है, तो -1 से आगे क्या आएगा? 0 और 1 और आएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 या 1 में से किसी के लिए भी आप देख सकते हो। 1 के लिए देखोगे तो क्या आएगा? f ऑफ 1 निकाल लेंगे, f ऑफ 1 प्लस h निकाल लेंगे और f ऑफ 1 माइनस h निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। हमें क्या क्या निकालना है? एक तो ये सोल्व करना है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए x बराबर -1 पर फलन का मान क्या आएगा? f ऑफ -1 बराबर, बच्चों देखो फलन का मान x बराबर किसके है? -1 पे। इसमें पहुंच जाओ, x बराबर -1, x बराबर -1, इसका मतलब फलन का मान -x², माइनस x इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर कितना आया? माइनस और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। f ऑफ -1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -1। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या निकालना है? -1 के लिए -1 प्लस h, f ऑफ, तो x बराबर -1 पर दाईं सीमा, f ऑफ -1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो -1 प्लस h मतलब x -1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन -1, मतलब तब भी फलन का मान -x² क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस ऐसे कैसा, और x किससे रिप्लेस होगा? -1 प्लस h के स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? लिमिट ले दो, लिमिट लेने पर देखो लिमिट लेंगे तो f ऑफ -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस इज इक्वल टू -1। हमारे पास क्या आया? f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 प्लस 0। ठीक है बच्चों, दूसरा f ऑफ 2 निकालते हैं। तो देखिए f ऑफ 2 मतलब x बराबर 2 यहाँ पे, तो x बराबर 2 के लिए फलन का मान कौन सा आएगा? 5x² माइनस 4x। 5x² मतलब 2 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि x बराबर किसके लिए कर रहे हैं? 2 के लिए। 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्या आ गया? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 पंजू 20, माइनस 4 दूनी 8, कितना आया? 12। ठीक है, और उसके बाद x बराबर 2 पर कौन सी सीमा? 2 के लिए हमें निकालना है 2 माइनस h, मतलब x बराबर 2 पर बाईं सीमा। निकाल लो बाईं सीमा भी, f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 माइनस h, जब x 2 से छोटा है, तो देखिए x 2 से छोटा भी है, मतलब फलन का मान सेम यही 5 इंटू 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों लिमिट पुट कर दो बस, खाली लिमिट लेने पर, लिमिट लेंगे तो f ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बताइए, देखें 2 माइनस 0 का स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई में कितना है? 5, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 0, देखिए क्या आएगा? 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू 2, 5 चौक 20, माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू कितना आया? 12। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आया? f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस h। ठीक है, तो ये आप जरूरी नहीं है आप x इज इक्वल टू 1 के लिए निकालो, आप x इज इक्वल टू 0 के लिए भी निकाल सकते हो। आप 0 के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे? f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 माइनस h, ये निकालोगे। ठीक है, तो 1 के लिए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब x इज इक्वल टू 1,
ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो देखिए फलन का मान x बराबर 1, तब फलन का मान, भाई ध्यान से देखिएगा, x 1 के बराबर है, ठीक है, ये वाला बराबर देखते हैं, ये x 1 के बराबर है तो फलन का मान 4x माइनस 3 रख दो, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना आएगा भाई, 4 एकम 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। उसके बाद x बराबर 1 पर कौन सी सीमा, दाईं सीमा, ठीक है, दाईं सीमा मतलब f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो क्या आएगा, x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा है, दाईं सीमा है ना, देखिए दाईं सीमा मतलब 1 प्लस h मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो देखो x 1 से बड़ा है मतलब फलन का मान 5x स्क्वायर माइनस 4x, 5x की जगह 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, तो देखिए क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट कर देते हैं लिमिट लेने पर, लिमिट लेते हैं, देखो क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0, बच्चों क्या आएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकाल लेते हैं, x बराबर 1 पर बाईं सीमा, तो बाईं सीमा निकालेंगे तो f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे वापस से 1 माइनस 0 मतलब x किससे छोटा है, 1 से छोटा है, अब x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है और बराबर है, छोटा है तो भी क्या आएगा 4x माइनस 3, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस h माइनस 3, लिमिट ले दो, लिमिट लेने पे क्या आया, f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h या 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस 0, ठीक है, और जो किसके बराबर है 1 के। तो हमें क्या देखना था, जब अंतराल में सततता पूछ ले तो हम क्या देखेंगे, एक तो x बराबर -1 पर सतत हो, सतत का मतलब x बराबर -1 पर सततता, बाईं सीमा तो विद्यमान है ही नहीं, मतलब फलन का मान और -1 पर दाईं सीमा बराबर आए, दोनों बराबर आ गए, ठीक है, एक तो हमारे पास ये बराबर आया। दूसरा जो 2 दे रखा था, 2 के लिए क्या देखेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान बाईं सीमा के बराबर आएगा, बाईं सीमा कितनी आई 12, फलन का मान 12, ये दोनों बराबर आ गए, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी मतलब जो -1 2 है, इसमें से किसी भी एक बिंदु को लेकर उसके लिए भी फलन कैसा हो, सतत हो, तो उसके लिए हमने 1 ले लिया था, तो हमने क्या निकाल दिया, f ऑफ 1 प्लस 0 f ऑफ 1 माइनस 0, इसके लिए भी फलन कैसा आ गया, सतत आ गया, तो हम क्या कह देंगे, अतः स्पष्ट है कि फलन अंतराल -1 2 में सतत है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो चुकी है। इससे अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे अवकलनीयता के बारे में। आपको अवकलनीयता का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।